जय श्री राधा कृष्ण। हाथों में फल फूल नहीं प्रभु, आंखों में आंसू लाई हूँ। जैसी भी हूँ प्रभु सिर्फ आपकी हूँ, आपके श्री कमल चरणों में मैं आई हूँ। भटक भटक कर हार गई हूँ प्रभु, कदम कदम पर ठुकराई हूँ। अपने श्री चरणों से लगा लो कन्हैया, बस मैं आपकी शरण में अब आई हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, जो भजन हम आज कर रहे हैं उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। कई बार जीवन के अंतिम समय कुछ दोष या अपराधों की वजह से हमें कोई कुयोनी मिल जाती है, पर भजन का फल तब भी मिलता है। अब आज इस वीडियो में आपको संतों का प्रभाव और हिंसक पशुओं पर भगवान नाम का प्रभाव बताती हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। मुरैना में करहा धाम नामक श्री रामानंदी संतों का एक स्थान है। वहां पर एक सिद्ध संत रहते थे जिनका नाम था श्री राम रतन दास जी महाराज। वो अपनी साधना एक पहाड़ पर करते थे। उस पहाड़ पर ऊपर और नीचे दो गुफाएं बनी हुई थी। नीचे वाली गुफा में महाराज जी अपनी साधना करते थे और ऊपर वाली गुफा में एक बड़ा भारी भयंकर बब्बर शेर रहता था। उस शेर का वहां बहुत बड़ा आतंक था। अच्छे अच्छे लोग वहां भटकने के लिए से डरते थे। कभी कभी वो शेर नीचे वाली गुफा में महाराज जी की पीठ के पीछे आकर चुपचाप बैठ जाया करता था। और जब महाराज जी की आंखें खुलती थी और वो शेर को देखते थे तो डरते नहीं थे। वो कहते थे, अरे मेरा बच्चा, तू जानता था कि महाराज बहुत समय से नाम जाप में साधना में बैठे हुए हैं, उनकी पीठ के पीछे कोई सहारा नहीं है, इसलिए तू यहाँ आकर मेरे तकिए का काम कर रहा है और हमें आराम देकर तू संत की सेवा करना चाहता है। ऐसा महाराज उस बब्बर शेर को, उस भयानक शेर को कहते थे। अच्छा, वैसे तो देखो उस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं था क्योंकि भयानक जंगल था, ऊपर से शेर का आतंक था। पर कुछ भक्त लोग थे जो कभी कभी महाराज के दर्शन करने के लिए वहां आ जाया करते थे। कभी कोई उनके लिए फल ले आता था, कोई अन्न वगैरह आके दे देता था। जब वो लोग महाराज जी के पास आते थे तो वो शेर जोरदार दहाड़ लगाता था और शेर को दहाड़ता देखकर महाराज जी हमेशा उसे कहते थे, देखो तुम्हारे दहाड़ने से भक्त लोग डर रहे हैं, तुम जब तक बैठे रहोगे तब तक भक्त लोग मेरे पास नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा करो, तुम अभी ऊपर वाली गुफा में चले जाओ। मतलब जैसे हम किसी बच्चे को ऑर्डर करते हैं ना, ऐसे वो महाराज उस भयानक शेर को ऑर्डर करते थे। और महाराज जी की बात सुनकर वो शेर चुपचाप उठकर गुफा से चला भी जाता था। और जब कोई नहीं होता था तब फिर से महाराज जी की पीठ से लगकर बैठ जाता था और महाराज के मुख से नाम जाप सुनता रहता था। धीरे धीरे भगवान के नाम से प्रभाव से वो शेर बहुत सौम्य और शांत हो गया और सिर्फ उसने, जैसे वो बोलते ना, मांस कुछ भी खाना छोड़ दिया, वो सिर्फ भागवत प्रसाद ही खाता था। एक दिन श्री सीता राम जी का मधुर नाम सुनते सुनते उस शेर ने शरीर त्याग दिया और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो शेर हमारे ठाकुर जी के चरणों में ही गया होगा। अब देखो, जो एक इतना हिंसक जीव है उसकी ऐसी गति हुई है, तो हम जैसे अगर संतों की शरण ले लेंगे तो हमारा तो कितना ही भला हो जाएगा, है ना। और अब आप स्वयं देख लो कि संत और भगवान के पवित्र नामों का कितना महाप्रताप होता है। इसलिए ही कहती हूँ, हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप किया करो। याद कर लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही प्रेम भक्ति मुक्ति शक्ति सब मिल सकता है। अब श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक प्रार्थना। कान्हा, मेरा सहारा भी तू है, मेरी भक्ति भी तू है, मेरा विश्वास भी तू है, मेरी शक्ति भी तू है। अब और मैं क्या कहूँ बिहारी जी, मेरी सुबह आपसे शुरू और मेरी रात भी आप पर ही खत्म है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर ये विचार, ये प्रसंग और संत के जीवन का इतना सुंदर प्रसंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।